लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने के दो मेथड थे, पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा था इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड। तो पहला मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें भी दो टाइप्स के होते थे, एक एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम का तो मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक मीडियम का आज पढ़ाते हैं कि बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही मैंने कल भी कराया था, लेकिन एसिडिक मीडियम में कराया था। आज इसी क्वेश्चन को बेसिक मीडियम में सॉल्व करके बताते हैं। तो शुरू में मैंने पहले बताया था जो पहले के 3 स्टेप्स थे वो सेम थे सभी में। ठीक है, एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, दोनों में जो पहले का 3 स्टेप है वो सेम होता है। तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इक्वेशन को उतार देंगे, यही इसका पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में इसमें जो भी एटम्स हैं इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उसको उसके ऊपर लिख देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो इक्वेशन को दोबारा उतारते हैं। ये हो गया। अब इसमें एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, सल्फ़र का यहाँ पे था +4, यहाँ क्रोमियम का 3 है तो +3 और यहाँ पे +6। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। 6 स्टेप्स में इसको कंप्लीट करना है। पहला स्टेप में इक्वेशन को उतार देंगे, जो भी रिडॉक्स इक्वेशन है। दूसरे स्टेप में उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख देंगे। और तीसरा स्टेप की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें थर्ड स्टेप भी है। तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी स्टेप लिखने के पहले इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या था, जिसमें सेम एलिमेंट का जिसका ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहा है उसमें एक ब्रिज बनाते हैं। जैसे क्रोमियम का है, एक ऐसे क्रोमियम का बना दिए, और दूसरा सल्फ़र का चेंज हो रहा है तो यहाँ से ऐसे इस तरह बना दिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख दिए +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख दिए +3, इसका यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे SO3 है +4 और यहाँ पर +6। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद नंबर ऑफ़ एटम देखते थे कि अगर दोनों एटम सेम है तो उसका डिफरेंस लिख देंगे, अगर एटम सेम नहीं है तो उसमें एटम को सेम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सल्फ़र में इधर भी एक सल्फ़र इधर भी एक सल्फ़र, तो इसका तो ठीक है। यहाँ क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 करके इसको बैलेंस करेंगे। अब इसका जो अगर यहाँ 2 लिख दिए तो 1 क्रोमियम का 3 होता है, 2 क्रोमियम का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 6। उसी तरह यहाँ पर भी जो +6 दिया, 1 क्रोमियम का दिया 2 का है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 12। अब इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। यहाँ 12 और 6 दिया है तो डिफरेंस कितने का हो गया, 6 का हो गया डिफरेंस। यहाँ पे दिया है 4 और 6 दिया है तो यहाँ डिफरेंस हो गया 2 का। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। इसको बराबर करने के लिए सिंपल से यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा बराबर। अगर इसी क्वेश्चन में कोई ऐसा आ गया कि यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे 2, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे 6 दिया हुआ था, तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे बस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब जब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किए तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। बस ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप दोबारा बताते हैं क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऐसे एक ब्रिज बनाएंगे, इसके कोने कोने पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे दोनों जगह। उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम अगर सेम रहेगा तो इसका डिफरेंस यहाँ लिख देंगे। नंबर ऑफ़ एटम सेम नहीं है तो पहले एटम को सेम करेंगे और सेम करेंगे, जितना एटम होगा उसका टोटल का चार्ज यहाँ पे लिखेंगे, इसका चार्ज यहाँ लिखेंगे, इसका डिफरेंस लिख देंगे और उसके बाद इन दोनों को बैलेंस कर देंगे। ये था थर्ड स्टेप। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप से ही एसिडिक और बेसिक मीडियम का चेंजेज होता है। तो फोर्थ स्टेप देखते हैं, तो यहाँ हो गया, इसी को फिर से मिटा के यहाँ फोर्थ स्टेप मान लेते हैं इसको और इसी को उतार देते हैं। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 दिया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 दिया है 3 हो गया। ये आपका आ गया फोर्थ स्टेप। तो इसमें फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इसको पहले मिटाते हैं।
तो फोर्थ स्टेप में क्या करते थे, सबसे पहले तो आयंस को देखते थे, दोनों तरफ नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करते थे और उसको फिर बैलेंस करते थे। एसिडिक मीडियम रहेगा तो H+ आयन से करेंगे और बेसिक मीडियम रहेगा तो OH- आयन से करेंगे। तो यही था फोर्थ स्टेप। तो दोबारा एक बार चेक करते हैं इसके नंबर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पे टोटल पे चार्ज है -2, तो ये लिख देंगे -2 और इस पे है -2 लेकिन 3 यहाँ पे दिया हुआ, 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 2 6 हो गया, +6 लिख देंगे, प्लस करके -6 लिख देंगे, टोटल हो गया -8। इधर की तरफ टोटल -8 चार्ज है और इधर की तरफ कितना है, यहाँ +3 है और 2 का मल्टीप्लाई तो +6 हो गया, यहाँ -2 है और 3 का मल्टीप्लाई तो यह -6 हो गया, तो टोटल इधर 0। इधर की तरफ -8 है, उधर की तरफ जो चार्ज है वो 0 चार्ज है। तो इसको 2 मीडियम में करते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में करते हैं, अगर एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे H+ आयन जोड़ देंगे और अगर बेसिक मीडियम में इसको अगर बैलेंस करते हैं तो OH- आयन कर देंगे, ऐड करेंगे। तो अगर एसिडिक मीडियम में करना होता तो हाइड्रोजन को उधर की तरफ जोड़ेंगे, जिधर की तरफ चार्ज कम हो या फिर माइनस में हो, तो इधर माइनस में था क्योंकि इस पर चार्ज प्लस में होता है तो इधर की तरफ जोड़ते हैं तो प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाता था, तो इधर की तरफ 8 H+ आयन जोड़ते थे। अब अगर बेसिक मीडियम में करना होगा तो बेसिक मीडियम ये इस पर चार्ज माइनस है तो उसको अगर इधर की तरफ जोड़ेंगे तब कभी बराबर नहीं होगा, तो इसको हम इधर की तरफ जोड़ेंगे और कितना जोड़ेंगे, वही 8 जोड़ेंगे कि इधर भी -8 आ गया, इधर भी -8 आ जाए। तो बेसिक मीडियम में इधर जोड़ देते हैं प्लस करके OH- और कितना जोड़ेंगे 8। अब 8 जोड़ दिए, अब टोटल इस पर भी चार्ज हो गया, इधर की तरफ भी -8 चार्ज हो गया। तो ये था फोर्थ स्टेप। क्लियर है। एसिडिक मीडियम में H+ आयन जोड़ेंगे, बेसिक मीडियम में OH- आयन जोड़ेंगे। एसिडिक मीडियम में किधर की तरफ जोड़ते हैं, जिधर की तरफ नेगेटिव रहता है। OH- किधर की तरफ जोड़ते हैं, जिधर तरफ पॉजिटिव रहता है, इधर की तरफ पॉजिटिव था तो ऐसे जोड़ देंगे। दोनों को बराबर करना है, आप खुद देख सकते हैं किधर की तरफ जोड़ना है, सिंपल सा है, दोनों की तरफ चार्ज बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। अब करना है 5वां स्टेप। तो 5वें स्टेप में हमें क्या करना होता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, H2O से बैलेंस करते हैं। तो लिखते हैं अब 5वां स्टेप। तो 5वां स्टेप के लिए उसको पहले सबसे पहले तो दोबारा इस पूरे इक्वेशन को उतारना पड़ेगा। अब इधर की तरफ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इधर की तरफ जो हाइड्रोजन यहाँ पर है 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 8 इधर है तो H2O जोड़ना है, तो H2O हम इधर की तरफ जोड़ेंगे और कितना जोड़ देंगे, 4 H2O जोड़ेंगे, 4 H2O इतना जोड़ दिया। अब ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 4 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि एक H2O मालिक्यूल में पहले से ही 2 होता है, तो 4 दूना 8, इधर भी 8 हो गया, उधर भी 8 हो गया। अब ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो ये था आपका 5वां स्टेप। 6ठे स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल सा 6ठा स्टेप सिंपल चेक करने के लिए होता है कि जो हमने किया है वो सही किया या नहीं किया है। मतलब ये सारा जो है 5 स्टेप में ही एक तरीके से ख़त्म हो गया। 6ठे स्टेप में बस इसे चेक करना है कि जो हमने ये किया है, जो हमारा रिजल्ट आया है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए नंबर ऑफ़ एटम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, उधर भी 8 है, हाइड्रोजन क्लियर है। बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पे 4 है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 3 × 3, 3 तरीके 9, टोटल कितना हो गया ये 20। तो टोटल यहाँ 20 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। इधर भी अगर 20 होगा तो मतलब इक्वेशन बैलेंस है, अगर 20 नहीं है तो इसमें कोई ना कोई गलती हो गई। तो फिर इधर भी देखते हैं, यहाँ पे 4 है और 3 का गुणा तो 4 3 12 और प्लस यहाँ पे 8 है तो 8, इधर भी 20 हो गया। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अगला क्रोमियम है, क्रोमियम को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम है, क्रोमियम भी बैलेंस है। सल्फर को देखते हैं, सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सल्फर भी बैलेंस है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन किए हैं ये सही है। तो लास्ट स्टेप में बस इतना ही लिख देंगे कि चेक और वेरीफाई हो गया कि जो 5वें स्टेप में जो इक्वेशन किए हैं, जो बैलेंस किया है वो सही है। तो ये आपका बेसिक मीडियम में था कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे।